धन जीवन निर्वाह के लिए जिस जिस सामग्री की जरूरत पड़ती है वह धन है। इसलिए हमें धन की सख्त जरूरत है। पर आज जीवन के लिए धन नहीं रह गया है, अपितु धन के लिए जीवन हो गया है। हर आदमी बस जीवन खोकर, भाईचारा खोकर, सुख शांति खोकर, ईमान खोकर बस किसी भी तरीके से धन कमाना चाहता है। कुटुंब यानी परिवार, जिसका साफ सीधा मतलब है कि मिलजुल कर स्नेह के साथ रहना और विपत्ति के समय चट्टान की तरह मजबूती के साथ खड़े रहना। खुद से बढ़कर दूसरों की बातें होती हैं एक परिवार में, मैं से ज्यादा हम का महत्व होता है। आखिर में धर्म मनुष्य में जीवन के महत्व को स्पष्ट करता है, पवित्र भावनाओं को पैदा करता है एवं मानसिक तनाव व चिंताओं से दूर रखकर गलत, समाज विरोधी व धर्म विरोधी कार्यों के प्रति घृणा को पैदा करता है। नमस्कार दोस्तों, ड्रीम हिंदी टीवी में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी इन्हीं 3 विषयों पर निर्धारित है: धन, कुटुंब और धर्म। किसी आश्रम में अनेक छात्र शिक्षा ग्रहण करते थे। एक दिन कुछ छात्रों ने अपने गुरु से प्रश्न किया, गुरुजी, धन, कुटुंब और धर्म में कौन सा सच्चा सहायक होता है? गुरु ने उनके प्रश्नों का उत्तर एक कथा सुनाते हुए दिया। एक व्यक्ति के 3 मित्र थे, जिसमें एक सबसे प्रिय था, जिसके साथ वह अधिक से अधिक समय बिताता था। कहीं भी जाना हो, कुछ भी करना हो, उसी के साथ करता था। दूसरे मित्र से उसकी कम घनिष्ठता थी और तीसरा मित्र बिल्कुल उपेक्षित था, मतलब उससे कुछ खास बातचीत नहीं होती थी। वह उससे बहुत कम मिलता था। एक बार वह व्यक्ति किसी मुसीबत में फंस गया, जिसके कारण उसे राज दरबार में बुलाया गया। वह थोड़ा घबरा गया। उसे अकेले जाने में डर लग रहा था। किसी को भी डर लगता अकेले जाने में, वो भी राज दरबार। इसलिए उसने अपने किसी मित्र को साथ ले जाने की सोची। वह अपने सबसे प्रिय मित्र के पास गया, लेकिन उसने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया, साफ मना कर दिया। फिर वह दूसरे मित्र के पास गया। उसने कहा कि उसके पास बहुत काम है, इसी कारण से वह उसके साथ नहीं जा सकता। हाँ, यह जरूर कहा कि कोई और मदद हो तो कर दूंगा। वह व्यक्ति निराश हो गया। फिर वह तीसरे मित्र के पास पहुंचा। तीसरे मित्र ने उसकी पूरी बात सुनी और सहायता करने का वचन देकर उसके साथ राज दरबार गया। जिस मित्र को वो हमेशा से इग्नोर करता रहता था, उसी मित्र ने अंत में उसकी सहायता की। राज दरबार में उसने अपने मित्र का पक्ष रखा और उसे संकट से बचाकर ले आया। कथा पूरी होने पर गुरुजी ने अपने शिष्यों को तीनों मित्रों के प्रतीकात्मक अर्थ बताए, मतलब कि वो तीनों मित्र रियल में कौन थे। पहला मित्र था धन, जिसे परम प्रिय समझा जाता है, लेकिन वह मृत्यु के बाद घर से बाहर एक कदम नहीं निकालता, वह कभी हमारा साथ नहीं देता। दूसरा मित्र कुटुंब है, जो यथासंभव सहायता तो करता है, लेकिन उसका सहयोग भी शरीर रहने तक ही रहता है, उसके बाद नहीं। तीसरा मित्र है धर्म, जो इस लोक और परलोक दोनों में साथ देता है। हालांकि हम इसके प्रति उपेक्षा का भाव रखते हैं, लेकिन यह हमें
सुख शांति प्रदान करता है। सभी शिष्यों को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की कहानी। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अंत में वही कहूंगी जो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अकेले ही बहुत कुछ कर सकते हैं, बस खुद पर विश्वास जरूरी है। धन्यवाद।